Hi students, my name is Arif Malik and today we will discuss another special topic जिसका नाम है जेनेटिक कोड। आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सपोज पहले हमारे पास ये क्या था, डीएनए था। डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी, फिर हमें कुछ ऐसे एमआरएनए की स्ट्रैंड मिल गई थी, है ना। फिर इस एमआरएनए की स्ट्रैंड पर कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस थी ना, नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है ना। फिर इस एमआरएनए पर हमने क्या देखा, जब ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, एमआरएनए बना था, फिर ट्रांसलेशन हुई थी। ट्रांसलेशन में हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन पे क्या हुआ था, अमीनो एसिड, जो डिफरेंट अमीनो एसिड थे वो आके इन साइट्स पर बाइंड कर गए थे। ट्रांसलेशन में हमने देखा कैसे बाइंड कर गए थे। फिर ऐसे हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई थी, जिसमें हमें ट्रांसलेशन का मतलब था प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन क्यों बनाना है वो पहले मैं बताता हूँ। हमारे पास डीएनए था, डीएनए में पता है हमें जीन होते हैं, वही लोग जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, जो नेक्स्ट पॉपुलेशन में या जो फिर अपने फंक्शन स्पेसिफिक दिखाती हैं। मगर ये जीन अपनी फंक्शन दिखाता है वाया प्रोटीन्स। दिस जीन शोज इट्स फंक्शन वाया प्रोटीन्स, ठीक है ना। प्रोटीन्स क्या क्या होता है, जब ट्रांसलेशन होती थी फिर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जाते थे, सेकेंडरी में, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन जब प्रोटीन मैच्योर हो जाते थे देन दे स्टार्ट टू शो इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक जैसे इन्हीं प्रोटीन में से फिर बन जाते थे हार्मोन, हमें कभी चैनल्स बन जाती थी, है ना, एंजाइम्स, है ना, प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन है ना। चैनल्स जैसे बन जाती हैं एक्वापोरिन्स, आपने देखा होगा प्रोटीन चैनल होती हैं एक्वापोरिन्स। वाटर को जब सेल मेम्ब्रेन पास करना होता है तो नहीं हो पा रहा है तो एक्वापोरिन्स होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स देखे होंगे, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, है ना। मतलब क्या है, डीएनए से जो ये सब कुछ हो रहा है, ये डीएनए को अपनी फंक्शन एक्सप्रेस करनी है थ्रू इन प्रोटीन्स के, है ना। अब क्या होता है, हमने देखा था ये प्रोटीन यहां पर आके बाइंड कर जाते थे, टीआरएनए ने यहां लाता था। फिर प्रोटीन क्या करता था, फिर मैंने वहां बताया था कोई प्रोटीन जो, जैसे मैंने कहा था मिथायोनिन जो इनिशिएशन कोडॉन था, वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर बैठ जाता था। जैसे सपोज एयूजी था यहाँ पर, वो आके एयूजी पर बाइंड कर जाता था, ठीक है ना। इन तीन सुकैन्स जो फिर यहां बन जाती थी ऐसे एयूजी के लिए, इनको हम कहते हैं, यही दरअसल कहलाती हैं कोडान। सो व्हाट इज कोडान? कोडान इज 3 and bases and 2 bases is equal to 1 कोडान। 3 नाइट्रोजनस बेसिस इज इक्वल टू 1 कोडान, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये तो अमीनो एसिड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 3 अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो एक कोडान बनाते हैं। लेकिन अब हम पहले जान लेते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। अब तो कोडान हमने देख लिया, कोडान क्या है, जो एमआरएनए की स्ट्रैंड पर 3 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, वो नाइट्रोजनस बेसिस किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, कोडान। अब हम देखते हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज एक्चुअली sequence of nitrogenous bases, codes for polypeptide chain, sequence of N2 bases, codes for polypeptide chain is कोडान, is genetic code। जेनेटिक कोड क्या है, हम sequence of nitrogenous bases, ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। अब ये जब ऐसे ऐसे बहुत कंबाइन होंगे, हमें तो पता नहीं 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड है ना, 20 अमीनो एसिड, और उन्हें ये कोडान लाएंगे। कोडान हम बाद में देखते हैं कितने हमारे पास कोडान है ना। फिर जब ये अमीनो एसिड इनको आ जाएंगे यहाँ पर एमआरएनए की स्ट्रैंड पर, फिर बहुत सारी ऐसी पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। इस कोडान को हम जेनेटिक कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोड के पास एक इंफॉर्मेशन होती है ना। इस एयूजी, ये 3 कोडान्स हैं, एक कोडान है, 3 नाइट्रोजन बेसिस हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन होगी।
जो एक कोड करेगा अमीनो एसिड को, मिथायोनिन को, ठीक है ना, इसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए हम इसे जेनेटिक कोड कहते हैं, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बताया इसके बाद, अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड कुछ ऐसे होता है, सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस इन mRNA, ठीक है, कोड्स फॉर सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस इन mRNA कोड्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। अब इसे हम क्या कहते हैं, इस कोडान, ठीक है ना। कोडान क्या होता है, वो सीक्वेंस 3 नाइट्रोजनस बेसिस की जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगी, उसे हम कहते हैं कोडान। और जेनेटिक कोड क्या है, जो पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इस्तेमाल में होंगी नाइट्रोजन बेसिस, उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम शुरू करेंगे जेनेटिक कोड, लेकिन जेनेटिक कोड शुरू करने से पहले हम देखते हैं उससे पहले भी और कुछ, जैसे हमें तो पता है जेनेटिक कोड आज ट्रिपलेट है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। पहले कहा जाता था जेनेटिक कोड इज पहले क्या कहा था, सिंगलेट। पहले ये बताते थे कि जेनेटिक कोड जो है वो सिंगलेट है, मीन्स सपोज हमें तो पता है जेनेटिक हमारे mRNA में स्ट्रैंड कितनी होती हैं, 3 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, 4 एडेनिन, यूरासिल, गवानीन, साइटोसिन, AUGC होता है ना। फिर इन केस ऑफ ये mRNA में है ना, DNA में क्या होता है, U की जगह T होता है। 4 बेसिस है हमें, 1 2 3 4, है ना। सिंगलेट ने क्या कहा था, इसने कहा था एक जो बेस है, सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस बेस, मिसाल के तौर पर एडेनिन है, ये किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये किसी एक के लिए कोड करेगा, ये किसी और एक के लिए करेगा, ये किसी एक के लिए करेगा, है ना। लेकिन अमीनो एसिड तो 20 थे, है ना। मैं आपको ये बता दूं ये रिजेक्ट क्यों हुआ, अमीनो एसिड जो थे 20 थे, है ना। अब नाइट्रोजन बेसिस कितनी है, 4 है, अमीनो एसिड 20 है। अगर ये 20 ये फिर कुछ ऐसे बन जाता है 4 नाइट्रोजन बेसिस, है ना, एक के लिए कोड करती है, वो कितना हो गया 4, है ना। फिर इसका मतलब हमें क्या मिल जाता था, अब ये 4 बेसिस सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकती थी, 16 जो बच जाते थे उनका क्या, हैंस सिंगलेट रिजेक्टेड। फिर आया डुप्लेट। डुप्लेट ने क्या कहा, डुप्लेट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसे हैं सपोज AUGC, ये दो एक के लिए, ये दो एक के लिए, वेलिन सपोज ल्यूसिन, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगी, ये एक के लिए कोड करेगी। हमें तो पता है कोडान कितने होते हैं, बेसिस कितनी होती हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस 4, है ना। अब एक के 2, है ना, एक 2 बेसिस अब एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ये कितना बन जाता है हमें, 4 × 4 = 16, है ना। अब यहां पर हमें 16 मिल गया, है ना। 16 जब मिला, इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता है अमीनो एसिड्स आर 20, हेंस हियर लेफ्ट सिटिल 4 अमीनो एसिड्स, उनका क्या भाई, हेंस रिजेक्टेड। देन द मेन जो थी आया था ट्रिपलेट कोडान, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट, वो आया था। फिर अब हम यही पढ़ते हैं मेन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज गैम्बो। गैमो ने क्या कहा था, इसने एक टर्म दी थी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड, हेंस इसने कहा था इट्स ट्रिपलेट। इसने क्या कहा था, जेनेटिक कोड जो है भाई वो क्या है, ट्रिपलेट है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। मींस इसने कहा था सपोज mRNA की स्ट्रैंड में अगर ऐसे बेसिस हैं AUGC, इसमें ये 3 एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगी, 3 जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो एक किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगी, ठीक है ना। इसने क्या कहा था, 3 ऐसे नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होंगी, ये एक अमीनो एसिड के लिए क्या करेंगी, कोड करेंगी, ठीक है ना। फिर इसने क्या कहा, और फिर ये कैसा देखा गया, फिर कोडान हमने जब इसकी स्क्वायरिंग की, फिर कैसे मिला, ये 4 थे, है ना, नाइट्रोजन बेसिस 4 हैं, फिर होता कितनी है, 3 एक को कोड करती हैं, ये कुछ ऐसे बना 4 × 4 × 4 = 64। फिर हमें
जो ये कोडान मिल गए स्क्वायरिंग करने के बाद, इनको मालूम चला स्क्वायरिंग करने के बाद कि देयर इज एक्चुअली 64 कोडान्स। कितने कोडान्स हैं? 64 कोडान्स। कितने कोडान है? 64 कोडान। इसके बाद जो और दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने इसका एविडेंस दिया था, एक का नाम था नीरनबर्ग एंड खुराना। नीरनबर्ग एंड खुराना ने क्या दिया था? एविडेंस दिए थे। क्या दिए थे? एविडेंस नहीं, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट ही होता है। मीन्स 3 ही नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होती है, वो फिर एक कोडान बनाती है। फिर जब इसकी स्क्वायरिंग की गई, इनको मालूम चला कि हमारे अंदर कितने कोडान्स होंगे? 64 कोडान्स होंगे। कितने कोडान्स होंगे? 64 कोडान। 64 कोडान्स में क्या होगा? 3 जो है वो नॉनसेंस कोडान होंगे, ठीक है ना। वो नॉनसेंस कोडान कौन कौन सा होगा? यू ए, यू ए जी, यू जी ए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं? ओकर, ओकर, अंबर, ओपिल। इनको हम क्या क्या नाम देंगे? इनको हम कह सकते हैं नॉनसेंस कोडान्स, टर्मिनेटिंग कोडान्स, और हमें इन्हें क्या कहेंगे? नॉनसेंस कोडान है, या टर्मिनेशन कोडान है, या नॉन कोडिंग कोडान्स है, और स्टॉप कोडान। सॉरी, इन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान, या नॉनसेंस कोडान, बिकॉज दे डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यूएए को हम ओकिर कहते हैं, यूएए को हम अंबर कहते हैं, यूजीए को हम ओपिल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक ये जॉर्ज गैम्बो ने बताया था ये कोडान है, ट्रिपलेट है, फिर 64 कोडान्स होते हैं। फिर यही 64 कोडान्स जो है इन 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे, ठीक है ना। और 3 नाइट्रोजन बेसिस एक कोडान को बनाती है। ये अब इसने बताया था। अब हम देखते हैं ये कोडान जो है वो कैसे बनेगा। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ये जो जेनेटिक कोड है हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यू सी ए जी, ठीक है ना, ठीक है ना। यू सी ए जी, ठीक है ना। फिर क्या होगा? अब हम यहां ड्रा करते हैं यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, ठीक है। ऐसे हम अब जेनेटिक कोड को, इसे हम कहते हैं पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन फर्स्ट ये रहेगी, ये रहेगी पोजीशन सेकंड, इधर, इधर क्या रहेगी फिर? पोजीशन थर्ड, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा अब हम देखते हैं। देखो ये मैंने पहले पुनेट स्क्वायर ड्रा किया है ना, चक्कर बोर्ड। अब हम चक्कर बोर्ड में क्या देखते हैं ये कैसे बनेगा। यू 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 है ना, फिर यू 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 होगा, यू यू और ये यू यू यू, फिर यू यू है ना, यहां भी यू यू होगा, यू यू होगा, फिर सी ए जी है ना। दूसरा भी कैसे होगा? यू सी यू सी यू सी यू सी, ठीक है ना। फिर क्या होगा? यू सी, फिर क्या होगा? यू सी ए जी। अब ये चक्कर बोर्ड में मैंने क्या है, ये पूरा का जेनेटिक कोड जो है वो बना दिया। कैसे बना दिया? यू यू ऐसे, फिर यहाँ भी यू 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 यू, फिर इसको ऐड क्या होगा? यू यू सी यू 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 सी यू यू ए यू यू जी, ऐसे ही फिर होगा यू सी, फिर यू सी सी होगा, फिर यू ए होगा ऐसे ही, फिर यू जी होगा, फिर ये 4 वर्ड्स जो है लास्ट में ऐड करते जाएंगे। ऐसे हमें क्या बनेगा? बनेगा 64 कोडान्स, ठीक है ना।
अब 64 कोडान हमें मिल गए। अब इनमें क्या होगा, ये जो है UAA, UAG, UGA, these are known as stop codons, SC, stop codons। याद रखा आपने, मैंने आपको बताया पहले कूडान क्या होता है। 3 नाइट्रोजन बेसेस जब कंबाइन होती हैं तो एक कूडान बनाती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस का पॉलीपेप्टाइड चेन को के लिए कोड करना, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, है ना। फिर इन तीनों का हम क्या आप कहेंगे, स्टॉप कोडान्स, ठीक है ना। यहाँ कितने रह गए आप, 61 कोडान्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर हमारे पास AUG है, जो क्या है, AUG कौन सा कोडांश है, AUG कहां पर होगा, AU होगा यहाँ पर, AUG है ना। ये AUG जो होगा, AUG क्या होगा, ये इनिशिएशन कोडान है, इनिशिएशन कोडान, समझ में आया, इनिशिएशन कोडान है, ठीक है ना। अब यहां आप कंफ्यूज होंगे कि अगर 64 कोडान्स है, 3 नॉनसेंस है, माना वहां तो 61, देयर स्टिल लेफ्ट 61 कोडान्स, हाउ इट्स पॉसिबल दैट अमीनो एसिड्स आर 20 एंड कोडान्स आर 61, सो ये 61 कोड 20 अमीनो एसिड, तो फिर 20 कोडान के साथ कोडान हो जाएंगे, बाकी का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये नाम ऐसे हम ये बताते हैं, जेनेटिक कोड है ना। फिर हमने क्या देखा, इनिशिएशन कोड कोडान देखा। अब हम देखते हैं, यहां तक हमने क्या देखा, जेनेटिक कोड, ठीक है ना। अब हम जेनेटिक कोड के जो है ना कुछ फीचर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम जेनेटिक कोड के क्या हैं कुछ फीचर्स देखते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इंपॉर्टेंट बात जो आपको जहन में रखनी होगी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जैसे कि प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स तक सेम है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे करते हैं, हम इंसुलिन सिंथेसिस कर रहे हैं, एस्टेरिकोले का इस्तेमाल कर रहे थे, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। सो हाउ इट्स पॉसिबल, वो यूज बैक्टीरिया टू सिंथेसिस द प्रोडक्ट ऑफ जीन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हाउ इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल बिकॉज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरी बात हम क्या देखते हैं, जेनेटिक कोड जो है ये क्या होता है, जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस। जेनेटिक कोड क्या होता है बच्चे, कॉमनलेस होता है। सपोज UAA, UAG, UGC, CCA, है ना। अब क्या होगा, कॉमनलेस है, यहां पर तो कोई कामा नहीं, यहां पर भी कोई कामा, या UAA के बीच में भी कहीं पर आपको कामा नहीं देखेगा। इट इज नोन, इट्स सो कॉमनलेस। तीसरी बात जो है, इट्स नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक। जेनेटिक कोड क्या है, नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक है। एम्बिगुअस हम किस चीज को कहते हैं, जो गोलमोल हो, जो रैंडम हिसाब में हो। दिस इज नॉन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक मीन्स, इट मीन्स वन कोडान कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक कोडान जो है वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडान करेगा, कोड करेगा। एग्जाम्पल वी हैव AUG, इट्स अ स्टार्ट कोडान और इनिशिएशन कोडान, ठीक है। इट ऑलवेज कोड फॉर मिथायोनिन। ये किसी और के लिए जो है कोड, ये कभी भी वेलिन या किसी और के लिए कोड नहीं कर सकता AUG, इट ऑलवेज कोड फॉर मिथायोनिन। दैट्स व्हाई जेनेटिक जो कोड हम इसे क्या कहते हैं, नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक। तीसरी बात जो है, स्टार्ट कोडान। जेनेटिक कोड में क्या होते हैं, स्टार्ट कोडान होते हैं। एग्जांपल AUG, AUG इज व्हाट, इट्स अ स्टार्ट कोडान, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है, GUG वेलिन, समटाइम्स इट आल्सो एक्ट्स एज अ स्टार्ट कोडान, मगर ये हमें हमेशा याद रखना है, AUG क्या है, स्टार्ट कोडान है, ठीक है ना। ये समटाइम्स होता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। अब तीसरी बात जो हम देखते हैं, डिजेनरेसी। जेनेटिक कोड क्या होता है, डिजेनरेसी, ठीक है ना। मीन्स वन
amino acid is recognized by multiple or many codons. मैंने ये क्या लिख डाला यहां पर, डिजेनरेसी क्या होती है, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज वन अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीपल कोडॉन्स. अब आप नॉन एम्बिगस और डिजेनरेसी में कंफ्यूज हो जाएंगे. यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, डिजेनरेसी में एक अमीनो एसिड जो है, यही मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं, 3 नॉनसेंस हैं, देयर स्टिल लेफ्ट 61. हाउ इट इज पॉसिबल दैट these 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड. ठीक है ना, फिर तो इनके लिए 20 ही लग जाने चाहिए थे. ठीक है ना, वहां तो फिर भी 41 लेफ्ट होते थे. लेकिन ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज इट इज पॉसिबल बिकॉज कोडॉन्स इज इक्वल टू 61 एंड अमीनो एसिड इज इक्वल टू क्या होता है, अमीनो एसिड इज इक्वल टू 20. ठीक है, 61 है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एक मल्टीपल कोडॉन जो है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं. ठीक है ना, एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज CCA, दिस अ कोडॉन. ठीक है ना, ये भी एक कोडॉन है, CCG, CCU, CCC. ठीक है ना, ये हमारे अंदर क्या होंगे, 4 कोडॉन. सपोज ये 4 कोडॉन कोड करते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, पर्टिकुलर नहीं है. सपोज ये ट्रिप्टोफान को कोड करते हैं. सपोज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 4 देखो एक ट्रिप्टोफान को कोड कर रहे हैं. ठीक है ना, यही होता है डिजेनरेसी. मींस एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है. सॉरी, मल्टीपल कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज. इन चारों की फंक्शन क्या है, सिर्फ ट्रिप्टोफान को रिकॉग्नाइज करना, इसके लिए कोड करना. लेकिन अब ये मैंने क्या कहा था, यहाँ पे नॉन एम्बिगस और स्पेसिफिक AUG है, हमेशा मिथाइनिन के लिए कोड करेगा. जैसे ये थे CCA, CCG, CCU, CCC, ये हमेशा ट्रिप्टोफान के लिए ही कोड करेंगे. ये कभी भी वेलिन के लिए कोड नहीं करेंगे बच्चे. अगर ये वेलिन के लिए कोड करेंगे फिर जेनेटिक कोड पॉसिबल नहीं है. ये कभी भी वेलिन के लिए कोड नहीं करेंगे. इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन एम्बिगस. ये बात सही है, ये 4 एक ही अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन हमेशा इसी एक को करेंगे, इसके अलावा किसी और को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. समझ में आ गया डिजेनरेसी क्या होती है. ठीक है ना, अब डिजेनरेसी के लिए कुछ एक्सेप्शन है हमारे लिए. क्या है, ये जो जेनेटिक कोड डिजेनरेसी है, ये 2 अमीनो एसिड के लिए नहीं होती है. दैट्स एग्जांपल ट्रिप्टोफान. मैंने वही गलत एग्जांपल दे दी थी शायद, इसलिए पहले मैंने ट्रिप्टोफान ही दिखा दिया. मल्टीपल कोडॉन को उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अब यहां पर करेक्ट कर रहा हूं, सॉरी इसके लिए. मैंने वहां ऐसे एग्जांपल बताई थी. ये जो ट्रिप्टोफान है एंड मिथायोनिन, ट्रिप्टोफान एंड मिथायोनिन क्या है, ये कोड डिजेनरेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, AUG and UGG. These 2 amino acids cannot follow or does not follow code degeneration, क्योंकि ये हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए रिकॉग्नाइज. जैसे UGG हमेशा ट्रिप्टोफान एंड AUG मिथायोनिन, ये सिर्फ एक ही इनके लिए कोड डिजेनरेशन नहीं है. इन 2 अमीनो एसिड के लिए जो मल्टीपल कोडॉन्स हैं वो नहीं होते हैं. बाकी जो भी 18 अमीनो एसिड रह जाते हैं उनके लिए मल्टीपल कोडॉन्स होते हैं. ठीक है ना. अब और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ. अब डिजेनरेसी समझ में आ गई. ये क्वेश्चन आया था, डिजेनरेसी किन 2 अमीनो एसिड के लिए पॉसिबल नहीं है या आर एक्सेप्शन है. वो आपने देखा कौन था, एक था ट्रिप्टोफान, ठीक था ना, दूसरा कौन था, दूसरा था मिथायोनिन. ठीक है ना. अब हम क्या देखते हैं, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ठीक है ना, जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट. जैसे मैंने बताया 3 and 2 बेसिस इज इक्वल टू 1 कोडॉन, है ना. ट्रिपलेट है ना, 1 कोडॉन को कोड करता है ना. अब समझ में आ गया जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस है. देखो 1 2 3 नाइट्रोजन बेसिस, इसीलिए दैट इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ठीक है ना. अब चौथी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं इधर, और एक बात, वो है वुबली बेसिस. ठीक है ना.
वुबली बेसिस क्या है? वुबली बेसिस आर डिफरेंट फ्रॉम वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको जेनेटिक कोड का फीचर ये बता रहा हूँ प्रॉपर्टी वुबली बेसिस। वुबली बेसिस क्या होता है? सपोज हमारे पास ऐसे था UCAG था ना, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी था UCAG, फिर यहाँ पर भी था UCAG, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसे था, ये बन जाता था ऐसे UU, फिर UCAG। अब UCAG मैंने अलग क्यों लिखा? अगर आप देखो ये जो पहली वाली बेस पेयर्स हैं, ये दो नाइट्रोजन बेसिस हैं, यू 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 यू, ये सेम है, ऐसे यहां भी ये सेम रहेंगी। सपोज C C C C C C C C रहेंगी ना। फिर डिफरेंट कौन रहेंगी? यही रहेंगी UCAG। इन लास्ट वाली बेसिस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वुबली बेसिस। क्या कहते हैं? वुबली बेसिस। वुबली बेसिस क्या है ना? द लास्ट 3 nitrogenous bases are known as wobbly bases, ठीक है ना। इन लास्ट 3 वाले बेसिस को हम क्या कहते हैं? वुबली बेसिस। समझ में आया आपको? वुबली बेसिस कौन से हैं? ये वुबली बेस है, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। पहले देखो यहाँ पर UCAG, ये पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है ना। ये जो पहली वाली दो हैं ये पर्टिकुलर है। समझ में आ गया? अब लास्ट में जो पॉइंट में यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ वो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने जेनेटिक कोड देखा, ट्रिपलेट है, यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक है, नॉन एम्बिगुअस है, फिर हमने देखा डिजेनरेसी है, ठीक है ना। 2 अमीनो एसिड डिजेनरेसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कुछ हमने देखा जेनेटिक कोड इज इफेक्टेड बाय, नोट में हम लिखते हैं जेनेटिक कोड इफेक्ट कैसे होगी। जेनेटिक कोड इज affected by mutations। जेनेटिक कोड को कौन इफेक्ट कर सकती हैं? कौन सी? उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। एग्जांपल मैं यहां पर दूं SCA। We know what's SCA? SCA is सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जैसे हमारे पास है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। GAG होता था, ये GUG बन जाता है। कैसे? GAG जो होता है इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड दिस कोड्स फॉर वेलिन, ठीक है ना। अब क्या होता है? हमें तो पता है सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ जो होमोग्लोबिन की होती है उसमें पोजीशन नंबर, इंपॉर्टेंट है ये भी, पोजीशन नंबर 6 पर क्या हो जाता है? पोजीशन नंबर 6 पर क्या हो जाता है? म्यूटेशन की वजह से या किसी चीज की वजह से GAG क्या होता है? ये कोड शुरू कर देता है करना, किसके लिए? GUG के लिए। किसके लिए? GUG। नॉर्मल GAG जो था वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था। अब जो म्यूटेशन हो गई फिर वेलिन बन गया, इसने GUG के लिए कोड किया, ठीक है ना। पोजीशन बीटा चेन ऑफ जो होमोग्लोबिन की होती है उसकी पोजीशन नंबर 6 पे, ठीक है ना। ये सभी